फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न कह रहा है WWF से आशय है। तो फ्रेंड्स, आपको ये बताना है WWF का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। जो WWF होता है दोस्तों, उसका जो मतलब होता है वो वर्ल्ड वाइल्ड फंड होता है। इसमें फेंट लिखा है, इसको फंड कर लीजिए आप, वो बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। मैं दोस्तों आपको ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कशन करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं या जो कई बार रिपीट हो चुके हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपको 100 में से 101% आपको याद होने चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि मुख्यतः देखा गया है 1-2 साल में ये क्वेश्चन अधिकतर रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इसमें कह रहा है संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा। जो आपको ये बताना है जो पांडा है वो किस देश में है। तो दोस्तों, जो संकटग्रस्त दैत्याकार बड़ा आकार का जो पांडा है वो चाइना में पाया जाता है। सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको ये बताना है कि जो जैव विविधता पाई जाती है वो कैसी भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत पाई जाती है। इन 4 ऑप्शन में वो कह रहा है। तो इसका सही आंसर है बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम। उसके अंतर्गत सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों, कोई भी प्रश्न आता है सबसे पहले आपको उसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझेंगे तो हम उसको सही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, इसमें कह रहा है चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत है। आपको ये बताना है कि जो चिपको आंदोलन है उसके प्रेरणा स्रोत कौन है। उसका सही आंसर बी, सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन से रिलेटेड है। और ये भी प्रश्न देखा गया है मुख्यतः बहुत सारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई तो या प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, 1973। जो 1973 है उसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। इसमें बच्चे अधिकतर कन्फ्यूज हो जाते हैं 1972 से। यदि एक ऑप्शन में 1972 होगा तो 50% बच्चे उसका आंसर 1972 देंगे। दोस्तों, बिल्कुल सही से आपको याद रखना है 1973, 1973 टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत के अंदर हुई थी, ना कि 1972 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है किसी जगह फ्लोरा और फना सूचित करता है। आपको ये बताना है जो फ्लोरा और फना किसको सूचित करता है। तो फ्रेंड्स, फ्लोरा करता है पेड़ पौधों को और जो फना करता है वो जंतुओं को। ये आंसर बिल्कुल सही है, पेड़ पौधे और जंतुओं को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है। तो आप जानते हैं चिपको आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा संबंधित है। इसका आंसर है ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की रक्षा हेतु संस्था है। तो उसका ये है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। आपको ये बताना है इसके लेखक कौन है। तो सही आंसर है दोस्तों ए, सरला बहन। सरला बहन की जो पुस्तक है वो संरक्षण या विनाश है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है डी, वृक्ष मित्र, जो कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। वो जो पुरस्कार है वो है वृक्ष मित्र। डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है रेड डाटा बुक सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक्स में दोस्तों बेसिकली क्या है, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ये जो लुप्त प्राय प्रजातियां, उनकी एक सूची या लिस्ट है। तो इसमें ऐसा कुछ है ऑप्शन में किसी में नहीं है। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। उसमें जो रेड डाटा बुक है उसमें एक सूची होती है जो संकटग्रस्त या लुप्त प्राय प्रजातियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपको ये बताना है जो अभ्यारण्य होते हैं उसके अंदर क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं अभ्यारण्य के अंदर जीव जंतुओं, वन्य जीव जैसे टाइगर, शेर
लकड़बग्घे, हाथी, गेंडा, इनका क्या होता है, संरक्षण होता है। तो सी आंसर बिल्कुल सही है, वन्य जीव संरक्षण। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। और इन क्वेश्चंस जो मैं आपको डिस्कशन करा रहा हूँ, इसका 1-2 साल बाद अधिकतर रिपीटिशन होता रहता है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको 100% लर्न करने, याद करने ही करने हैं। 1-2 बार आप वीडियो देखें, 100% आपको याद हो जाएगा। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।